नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज हम जानेंगे आचार संहिता के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है क्या प्रतिबंध लगाती है आदर्श आचार संहिता। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, यानी क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चर्चे में क्यों है। फिर हम लोग जानेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे आदर्श आचार संहिता क्या प्रतिबंध लगाती है जिससे कि चुनाव निष्पक्ष किया जा सके। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव की घोषणा के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह 6 जून तक लागू रहेगी, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात समाप्त होगी। आइए जानते हैं क्या है आचार संहिता, यानी आचार संहिता क्या है। यह चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु ईसीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त जनादेश को ध्यान में रखते हुए सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की घोषणा की तारीख तक लागू रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें सामान्य संचालन, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल और चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान हैं। जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्तारूढ़ दल, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग ना करे। इसीलिए ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके। पार्टी को चुनावों में जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों पर प्रचार करने के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। संहिता यह भी कहती है कि मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनावी कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। सत्तारूढ़ दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को आलोचना केवल उनके कार्यात्मक रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है और मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी प्रतिबंधित है। 48 घंटे की अवधि को चुनावी मौन के रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मतदाता को अपना वोट डालने से पहले घटनाओं पर विचार करने के लिए अभियान मुक्त वातावरण की अनुमति दी जाए। आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी की प्रमुख विशेषता को नहीं दर्शाता है। ए, अभियानों में होने वाले व्यय का विनियमन। बी, नफरत फैलाने वाले भाषण और जाति आधारित अपीलों पर रोक। सी, अनिवार्य मतदान का आदेश। डी, चुनाव प्रचार हेतु सरकारी साधनों का उपयोग पर प्रतिबंध। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।